फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने न्यू ईयर के लिए बनाई है, नए साल के लिए। देखिए अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, आप इसे बना सकते हैं। और यहाँ पर इसका बेस मैंने पॉपकॉर्न स्टिच से बनाया है और बाद में मैंने इसकी लेस बनाकर साइड में इसे ज्वाइन किया है। लेस को 8 नंबर मोती लगाया है। और ये ड्रेस मैंने 5 नंबर की चोली बना के फिर बनाई है। आप 4 नंबर की चोली बनाते हैं तो उसके बाद भी इसी तरह से घेरा स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें भी सेम स्टिच होते हैं चोली के लास्ट में। बाकी 6-7 में भी आप इसी तरह से घेरा स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी नंबर्स में भी आप इसे बना सकते हैं। बाकी ड्रेस का तैयार डायमीटर देखिए 10.5 इंच इसका तैयार डायमीटर है, 10.5 इंच। 11 नंबर क्रोशे हुक लिया है 3 mm, 3 या 4 प्ले किसी भी वूल से बना सकते हैं। और अगर आपने जस्ट स्लीव्स बनानी है तो मेरे चैनल पर 292 नंबर ड्रेस से देखकर बना सकते हैं, 292 ड्रेस। लड्डू गोपाल जी की वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने 300 के करीब ड्रेसेस बना के अपलोड की हैं, तो उसमें मैंने डाली हुई हैं। तो वहाँ से देखकर आप 292 नंबर ड्रेस से ये स्लीव्स और इसकी कैप बना सकते हैं। बाकी एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, मैंने एक अपना दूसरा चैनल स्टार्ट किया है, उसका नाम है रजनीश क्रिएशंस। मेरा नाम देखिए रजनीश है, तो रजनीश नाम से ही मैंने वो चैनल बनाया है। उसका लिंक मैं अपने मैजिकल थ्रेड्स के कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी, वहाँ जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी की निटिंग ड्रेसेस भी अपलोड करूँगी, जो सिलाइयों से बनाते हैं हम, 2 सिलाइयों के साथ। तो जैसे आपने मेरे चैनल मैजिकल थ्रेड्स को इतना प्यार दिया है, उसी तरह से आप मेरे दूसरे चैनल रजनीश क्रिएशंस को भी अपना प्यार दें, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली है मेरे पास। चोली के लास्ट में मेरे पास 25 डबल क्रोशे हैं, 25, जिसमें से 24 डबल क्रोशे हम यूज़ करेंगे घेरा बनाने के लिए। थोड़ा सा मैं आपको चोली के बारे में बता देती हूँ। देखिए शुरू में हमारे पास 4, ये 4 8, 4 12, 4 16 और 2 18 है, 18। सेकेंड रो में हमने फर्स्ट में 1 बनाया, बाकी सभी स्टिचेस में 2-2 बनाए हैं। देखिए लास्ट में 1 बनाया। तो थर्ड रो देखिए, थर्ड रो में स्टार्ट में हमने 1-1 बनाया, फिर इंक्रीज़ है, फिर 1-1 इंक्रीज़, हर थर्ड स्टिच में इंक्रीज़ है। लास्ट में मेरे पास इंक्रीज़ के बाद 1 डबल क्रोशिया है। उसके बाद देखिए फोर्थ रो स्टार्ट की, यहाँ पर 6 हमने बनाए अलग अलग चेन में, 6 और 10 यहाँ पर स्किप किए, 10, 13 यहाँ पर मेरे पास बैक साइड है, 13 और यहाँ पर 10 स्किप किए, 10 और ये 6 हैं। तो 6 ये और 13 बैक साइड, तो ये 25 है। 25 के ऊपर मैंने 25 बनाए इस तरह से। अगर आपने डिटेल वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने चोली को ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से, इस तरह से आर्म होल तक जाएंगे स्लिप स्टिच बनाकर। वहाँ से मैं घेरा बनाना स्टार्ट करूँगी। जब भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, क्रोशे के ऊपर जो फंदा है ये इस तरह से लूज़ रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ से खिंचाव आएगा। जो बैक साइड हमारा पहला डबल क्रोशे है उसकी चेन तक मैंने बना लिया स्लिप स्टिच से। इसके बाद यहाँ पर पर्पल कलर स्टार्ट करूँगी। तो अब देखिए यहाँ पर हम जहाँ अभी ज्वाइन किया है वहाँ पर मैंने पहला सिंगल क्रोशिया किया इस तरह से। तो ये मेरा सिंगल क्रोशिया पहला है। इसके बाद देखिए 2 हमने चेन बनाए, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करूँगी मैं। ये देखिए राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये एक वाइट चेन सेंटर में मैंने स्किप की है, ताकि ये देखिए ये वाली, ताकि हमारे 24 डबल क्रोशे यूज़ हों। तो अब देखिए लास्ट में हमने 2 चेन बनाए, 2 चेन बनाकर पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। तो अब देखिए इस तरह के जो लूप आए हैं मेरे पास, ये वाले 2 सिंगल क्रोशिया के सेंटर में, ये 24 हैं, 24। नेक्स्ट होल में जाएंगे स्लिप स्टिच से, यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर यहाँ पर मैं
3 डबल क्रोशे करूँगी, 1 2 3 हमने डबल क्रोशे किए और एक हमारे पास ये 3 की चेन है, तो टोटल ये 4 स्टिच हमारे काउंट होंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच यहाँ पर इस तरह से फंदे को निकाल लिया। देखिए थर्ड चेन में हमने क्रोशे हुक डाला, थर्ड चेन में क्रोशे हुक डाला हमने, इस यहाँ पर इस फंदे को लिया, इस तरह से निकाल लिया। इसके बाद मैंने 2 चेन बनाए, 2 चेन बनाए। फिर नेक्स्ट में देखिए, अभी देखिए लाइट चली गई है, थोड़ी सी लाइट कम हो गई है। ये देखिए 1 और 2, 2 बनाए, ये तीसरा और ये चौथा, 4 हमने बना लिए। यहाँ पर पहला जो डबल क्रोशे है, ये पहला जो डबल क्रोशे है, इसकी चेन में हमने क्रोशे हुक डाल के इस फंदे को निकाल लिया। फिर 2 चेन लिए, 2 चेन लिए। नेक्स्ट इस तरह से लूप को लेंगे, 4 यहाँ पर बनाऊंगी मैं डबल क्रोशे। पहला वाला जो है उसको इस तरह से उठाएंगे, यहाँ से निकाल लिया, 2 चेन लिए। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करूँगी मैं। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। लास्ट में मैंने 2 चेन बनाए, ये देखिए 2 चेन बनाए हमने और ज्वाइन करेंगे। ये 4 जो हमारे डबल क्रोशे हैं, इनके सेंटर में यहाँ पर एक स्पेस बन जाती है, सेंटर में मैंने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद वाइट कलर स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट होल में बनाएंगे वाइट कलर से इस तरह से स्लिप स्टिच। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशे किए और एक हमारे पास 3 की चेन है। टोटल ये 5 स्टिच काउंट होंगे। पहला जो 3 की चेन है वहाँ पर मैंने इस तरह से फंदा निकाल लिया। इसके बाद 2 चेन बनाए और इसी जगह एक और पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 बनाए। ये देखिए पहले वाली चेन को लेकर यहाँ से निकाल दिया। इसके बाद 2 चेन बनाए। तो फर्स्ट वाला जो होल था उसमें मैंने 2 बनाए। अब नेक्स्ट में 1 बनाऊंगी, 1 और सेंटर में हम 2 चेन लेंगे, 3 4 5। पहले वाला डबल क्रोशे उसकी चेन को लिया, यहाँ पर निकाल लिया, 2 चेन लिए। तो 2 चेन बनाकर देखिए मैंने एक नेक्स्ट में भी पफ बनाया। यहाँ पर देखिए ये हमने यहाँ पर 2 पफ बनाए पहले वाले होल में। उसके बाद 2 चेन लिए, नेक्स्ट में 1 पफ बनाया, 2 चेन लिए, नेक्स्ट में 1 पफ बनाया। तो अब फिर से हम 2 चेन लेकर नेक्स्ट में 2 पफ बनाएंगे। देखिए 1 और 2, यहाँ पर मैं 2 पफ बनाऊंगी। ये देखिए 2 पफ, फिर 1 1, फिर 2 बनाए हमने, उसके बाद फिर 1 और 1, और सभी में हमने 2 2 चेन लेनी है। ये देखिए 2 चेन लेकर अब यहाँ पर 2 पफ बनाएंगे। तो जब हम 2 पफ बनाएंगे उनके सेंटर में भी 2 लेनी है, जब हम 1 बनाते हैं उनके सेंटर में भी 2 चेन लेनी है। कंप्लीट करूँगी। रो देखिए ज्वाइन करेंगे राउंड को, लास्ट में 2 चेन बनाए हमने, दो चेन बनाए लास्ट में। ये जो हमारा स्टिच है पफ स्टिच है, इसके सेंटर में यहाँ पर स्लिप स्टिच किया। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पफ इंक्रीज हुए हैं, एक यहाँ पर देखिए 2 हैं, ये यहाँ पर भी 2 हैं। तो 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8 मेरे यहाँ पर पफ इंक्रीज हो गए। तो अब यहीं पर हमने इंक्रीज करना है। जैसे पर्पल कलर स्टार्ट करूँगी, ये इसको हम पफ स्टिच की कली बोल सकते हैं, जहाँ पर हम 2 बनाते हैं।
आगे देखिए एक है, यहाँ पर भी एक है, फिर यहाँ पर दो है, तो पफ स्टिच की कली में हमने दो बनाने हैं जब भी इंक्रीज करना है। तो इस तरह से हमने स्लिप स्टिच बनाकर पर्पल कलर स्टार्ट कर लिया। यहाँ पर हम फिर से दो बार बनाएंगे। हर रो राउंड में हमारे 8 पफ इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए 3 की चेन को एक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। थर्ड चेन में इस तरह से फंदा निकाल लिया। इसके बाद दो हमने चेन लिए, यहीं पर एक बार और बनाएंगे पॉपकॉर्न स्टिच। पफ स्टिच बोल सकते हैं, पॉपकॉर्न स्टिच बोल सकते हैं, जैसे भी, वैसे इसको पॉपकॉर्न स्टिच बोलते हैं। 5 बार बना लिया। पहले वाले डबल क्रोशे की चेन को लिया, इस तरह से निकाल लिया। जब इस फंदे को हम इसमें से निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा इस तरह से खींच के नहीं रखते, थोड़ा आराम से इसे रखते हैं, नहीं तो यहाँ से खिंचाव आएगा। देखिए इस तरह से हमने किया, बस ऐसे चेन, धागा इतना भी लूज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो यहाँ पर ड्रेस में खिंचाव आएगा। 2 बार हमने बनाया। अब यहाँ पर 2 बार हमने अलग अलग में पफ स्टिच बनाना है। 5 बार बना लिया डबल क्रोशिया। यहाँ से हमने इस तरह से फंदा निकाल लिया, ज़्यादा खींचेंगे नहीं इसको। 1 और 2 चेन लिए। नेक्स्ट में फिर से एक पफ बनाएंगे। सिर्फ जहाँ पर हमने 2 पफ बनाए हुए हैं उन्हीं के सेंटर में हमने बनाना है 2 बार पफ, लेकिन बाकी सभी में हमने एक एक बार ही बनाना है। ये देखिए यहाँ पर 2 बने थे, इनके सेंटर में 2 बना लिए। उसके बाद यहाँ पर एक बनाया, यहाँ एक बनाया, यहाँ पर एक बनाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास पफ स्टिच की फिर से कली है। देखिए एक ही स्टिच में 2 बार बना है, फिर यहाँ पर 2 बार बनेगा। तो मैं यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। एक बार यहाँ बनाऊँगी, 2 बार यहाँ बनाऊँगी। देखिए इस तरह से बनेगा। यहाँ पर देखिए 2 के ऊपर 2 बनाए, बीच में देखिए 1 2 3 बार एक एक है, फिर ये 2 हैं, 2 के ऊपर 2 बनाए। यहाँ पर देखिए ये जो हमारी पफ स्टिच की कली है, इसके बाद 2 बार हमारे पास एक एक है। यहाँ पर पफ स्टिच की ये जो कली है, इसके बाद 3 बार हमारे पास एक एक है। नेक्स्ट जब रो बनाएंगे उसमें यहाँ पर 4 बार एक एक आएगा, फिर हमने ये इसके ऊपर इंक्रीज करना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इतना देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अभी तक मैंने 5 राउंड बनाए हैं। ये 1 2 3 और उसके बाद 2 मैंने बनाए हैं वाइट कलर के राउंड। तो ये हमारी पफ स्टिच की कली है, मतलब इंक्रीज़ है। एक ही स्टिच में 2 बनाते हैं तो इसको हम इंक्रीज़ कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये पफ स्टिच की कली है, मतलब इंक्रीज़ है। तो सेकंड राउंड को आप वाइट वाले को देखिए, ये कली के बाद 2 बार हमने एक एक बनाया अलग अलग में चेन में। फिर ये कली के बाद थर्ड राउंड में 3 बार अलग अलग बनाया। फिर ये इंक्रीज़ है, तो ये फोर्थ राउंड में ये कली के सेंटर में 1 2 3 4 बार बनाया अलग अलग चेन में। ये कली के बाद देखिए 5 बार बनाया अलग अलग चेन में, उसके बाद इंक्रीज़ है। तो इस तरह से बनाया। देखिए ड्रेस को मैं उठा के रखूँगी तो बिल्कुल भी खिंचाव या झोल नहीं है। तो अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। 2 हमने चेन लिए, ये पफ स्टिच के सेंटर में, यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से जाएंगे, 1 और 2 3 चेन लिए। यहाँ पर 2 बार मैं डबल क्रोशे करूँगी, एक बनाया और एक और। टोटल देखिए 3 बार हो गया, 2 डबल क्रोशे, एक 3 की चेन है। तो नेक्स्ट में 2 बार बनाऊँगी, एक और। फिर नेक्स्ट में 3 बार बनाऊँगी। ये वाला राउंड में इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। एक बार हम स्पेस में 3 बार डबल क्रोशे करेंगे, एक बार हम ये चेन स्पेस में 2 बार बनाएंगे। कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए 3 2 3 2 राउंड देखिए ज्वाइन करेंगे। लास्ट में देखिए 2 बनाए, शुरू में हमने 3 बनाए थे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड ज्वाइन किया। अब 1 2 3 चेन बनाए, 3 चेन बनाकर नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में किया। तो सभी चेन में मैं 2 2 एक एक डबल क्रोशिया करूँगी और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से। अगर मुझे लगा कि कहीं पर खिंचाव आ रहा है
इस राउंड में, तो बीच बीच में मैं कहीं पर इंक्रीज़ कर लूँगी। अगर इंक्रीज़ करती हूँ तो आपको बताती हूँ। अभी मैं सभी में एक एक बनाती हूँ। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। ये जो हमने एक राउंड बनाया है, ये सेकंड राउंड बनाया है डबल क्रोशे का, तो इसमें मैंने कोई भी स्टिच इंक्रीज़ नहीं किया। जितने हमारे पास इस डबल क्रोशे वाले राउंड में स्टिच थे उतने ही यहाँ पर है, कहीं पर कोई स्टिच देखिए इंक्रीज़ नहीं किया। तो अब देखिए ड्रेस भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल इसमें खिंचाव या झोल नहीं है। देखिए, तो अब हम यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाई और यहाँ पर हम धागा काट देंगे। ये देखिए अभी इसका डायमीटर देखिए 10 इंचेस का डायमीटर तैयार हो गया। स्टार्ट करेंगे। देखिए एक चेन बनी, ये 2 3 4 5 6 7 और 8 मैंने यहाँ पर चेन बनाई। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 4 बार क्रोशे के ऊपर धागा घुमाया और उसके बाद ये पहला जो हमारी चेन है बिल्कुल स्टार्ट वाली फर्स्ट चेन, वहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे। तो अब देखिए क्रोशे के ऊपर 3 ये हैं, 3 ये हैं, 6 हैं, दो दो करके हम फंदे निकालते जाएंगे। 2 निकाल दिए, 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए और 2 निकाल दिए। तो इस तरह से ये एक लूप बन गया हमारे पास। इसके बाद फिर से हम एक, अभी देखिए ये एक जो हमने चेन ली है, अब जब नेक्स्ट हम बनाएंगे तो इसी चेन में बनाएंगे। तो ये एक थंब रख लें यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। तो मैंने आपको बोला था थंब रख लीजिए। पहले वाली जो चेन है बिल्कुल उसमें हमने इस तरह से बनाया, दो दो करके स्टिच निकालते जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने दो दो करके स्टिच निकाले। अब इसके बाद फिर उसी तरह से एक इसके ऊपर थंब रखेंगे, इसी में हम बनाएंगे आके 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4। ये पहली चेन में फिर इसी तरह से बनाएंगे, दो दो करके फंदे निकालते जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास लूप बनते जाएंगे। तो ये 3 लूप बन गए मेरे पास, 1 2 3। तो इस तरह से मैं 22 लूप बनाऊंगी 22। तो काउंट कर लें, देखिए कितने मैंने लूप्स बनाए हैं। देखिए 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 मैं लूप रखूँगी, 2 लूप मैंने खोल दिए। अगर हमारे ड्रेस के अकॉर्डिंग ये कम पड़े तो थोड़ी सी हम लेस को बढ़ा लेंगे। तो अब 22 बनाने के बाद 22 के बाद देखिए हमने, अच्छा ये 22 मैंने किस हिसाब से बनाए हैं। देखिए ये जो आपकी ड्रेस है इसके ऊपर आप लास्ट वाले राउंड के ऊपर रख के देखें। देखिए तो अभी आप देखेंगे, देखिए इतनी है, थोड़ा सा यहाँ पर ये बराबर ही है। देखिए दोनों इसके सिरे मिलते हैं। अगर हमें ये कम लगी तो हम थोड़ी सी लेस एक्स्ट्रा बाद में बना लेंगे, क्योंकि अगर आप सारी बना लेते हैं तो फिर आपको खोलनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि आप कम बना लें, क्योंकि आप प्रॉपर लेस कितनी लगनी है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बस एक आइडिया ले सकते हैं कि इतनी हमें लगेगी ही। ये देखिए ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। 22 मैंने बनाई यहाँ पर, 22 के बाद यहाँ पर एक चेन बनाई।
अब मैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। हाफ डबल क्रोशिया में हम तीनों फंदे एक साथ निकाल देते हैं। एक चेन ली, धागा लिया, यहाँ पर लूप में ये देखिए, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है लंबे वाला, ये वो वाली साइड है, ये चेन वाली साइड है, तो इसके ऊपर हम बनाएंगे। धागा लिया, ये 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिया, फिर धागा लिया, ये सेकंड 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 बार यहाँ पर मैंने इस तरह से बनाया। फिर धागा लेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। और ये ध्यान रखें, इस साइड चेन है, यहाँ पर भी इस साइड चेन चेन रहेगी, इस तरह से घुमाना नहीं है इसे। तो अभी हम ये लंबे वाले डबल क्रोशे के ऊपर ही बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 बनाए मैंने। 11 बना के फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट लूप में बनाएंगे। तो 11 इस तरह से मैं बनाते जाऊंगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए 11 बार मैंने बना लिया। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरी साइड टर्न लेंगे, इस धागे को भी साथ रख लें, धागा लिया, यहाँ पर फिर से 11 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 टाइम्स मैंने फिर से बना लिया। ये देखिए, ये चेन के ऊपर इन स्टिचेस को आप इस तरह से फैला दें। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 11 बार इसी तरह से। धागा लिया, नेक्स्ट स्पेस है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये 11 टाइम्स मैंने फिर से बनाया। तो इस तरह से इसको मैं कंप्लीट करूँगी। देखिए इन स्टिचेस को आप इस तरह से फैला दें एक बार। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने 22 लूप लेकर यहाँ पर ये बनाई है, तो इसी तरह से एक मैं पर्पल बनाऊंगी, फिर आपको दोनों दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर लिया इसे मैंने दोनों साइड से। तो अब लास्ट में इसे ज्वाइन कर दें। पहले वाला जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। तो इस तरह से मैंने 2 बना ली हैं। तो अब देखिए ये ड्रेस है, ड्रेस के ऊपर इसे रख के देखें। देखिए मैंने 2 रो बनाई है, एक रो इसके आगे मैं और बना लूँगी, क्योंकि इसको हम रखेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी सी देखिए बाहर निकलती है। तो एक रो मैं और बना लेती हूँ, बीच में कहीं कहीं इंक्रीज कर दूँगी ताकि लास्ट में झोल ना आए। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से अगर हम इसे रखेंगे, देखिए
तो ये एक दूसरे के लास्ट वाला जो है ये एक दूसरे के ऊपर आया है, इस तरह से आपकी होनी चाहिए। तो इसकी एक रो बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये थर्ड रो जो मैंने अभी आपको बताया वो मैं पर्ल स्टिच की किनारे की बना लूँगी, डबल क्रोशे की नहीं बनाई। 3 चेन, सिंगल क्रोशे के ऊपर वाले 2 धागे लिए, इस तरह से एक चेन को स्किप किया, सेकंड में सिंगल क्रोशे किया। तो ये थर्ड वाली रो जो है ये मैं पर्ल स्टिच की किनारे की बना लूँगी, एक स्किप की, इस तरह से। तो अब देखिए इन दोनों को हमने एक दूसरे के साथ पिरोना है। यहाँ पर देखिए इस साइड से ये स्टिच सीधे दिखाई देते हैं, इस साइड से देखेंगे तो उल्टे दिखाई देते हैं। तो हमने इनको सीधा रखना है दोनों को। अब इसे हम यहाँ से निकाल देंगे इसके बीच में से, इस तरह से। अब इसका जो सेकंड वाला लूप है उसको इसके सेकंड वाले लूप में से इस तरह से पकड़ेंगे और इस यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से आया। अब देखिए नेक्स्ट वाला इसका लूप लेंगे और उसे हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसको सीधा रखते जाएं, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका नेक्स्ट लूप लेंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इसके नेक्स्ट लूप में से यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरह से सारी मैं पिरो लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। फिर इसका नेक्स्ट लूप लिया, इसे नेक्स्ट में से यहाँ से निकाल दिया। इस तरह से आएगा। तो लैस को देखिए एक दूसरे में मैंने इस तरह से पिरो लिया है सारी लैस। तो अब देखिए इन दोनों साइड्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते वक्त आप ध्यान रखिए, देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है, ये हमारे सीधे स्टिच दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इसको सीधा सीधा ऐसे घुमा लेंगे, घूमनी नहीं चाहिए ये। अब हम इसे एक दूसरे में रख के इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो अब देखिए ये वाला वाइट जो है इसको ऐसे हमने स्टिच नहीं करना, ये वाइट को नीचे रखेंगे और यहाँ से इसके सेंटर वाले 2 जो स्टिच हैं इसके सेंटर वाले 2 स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे। इस तरह से मैंने रखा, ये देखिए नीचे से। तो अब इसे ऐसे मैंने रॉन्ग साइड इसकी कर ली। यहाँ पर मैं इसके 2 स्टिच आपस में ज्वाइन कर दूँगी। ये थोड़ा सा धागा है, इसी के साथ हम स्टिच कर लेंगे। ये धागा एडजस्ट करेंगे, देखिए इस तरह से। अब इसे लेंगे और यहाँ से इसे लेंगे, इन दोनों को यहाँ पर इस तरह से करेंगे और यहाँ पर स्टिच कर देंगे। आप जब ये धागा काटे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख ले, उसी के साथ स्टिच हो जाएगा। ये धागे एडजस्ट करेंगे, देखिए लैस को, देखिए इस तरह से ये आएगी बिल्कुल जैसे हमने बाकी की पिरोई है। इस तरह से लैस को आप रख लें। देखिए इसे इस तरह से रखेंगे, सेट कर लें आप पूरा पहले।
अगर ये थोड़ी सी बड़ी है तो आप इसको ऐसे बाहर करके रखेंगे तो ये कवर हो जाएगा। अगर ये आपकी थोड़ी सी छोटी बनी है तो इसको आप अंदर को ऐसे इसके बिल्कुल साथ जोड़ के रख लें। मेरी देखिए बिल्कुल सही है। 22 मैंने इसमें लूप बनाए थे तो 22 बनाने से ये बिल्कुल सही बनी है। तो अब देखिए इस तरह से रख के आप इसे पिन अप कर लें सुई से। इस तरह के क्लिप्स आते हैं, 2-3 जगह जगह आप लगा लें, या फिर आप सुई लेके उसे भी इस तरह से 2-3 जगह से आप उसे टिका लें सुई के साथ। अब आप इसे स्टिच कर लें ड्रेस के साथ। आप पहले लेस को स्टिच कर लें, बाद में मोती लगा सकते हैं अगर मोती लगाने हैं, या फिर आप मोती और लेस दोनों इकट्ठे साथ साथ स्टिच कर सकते हैं। देखिए मैंने सुइयाँ लगा ली हैं, पिन्स। अब देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर लें, यहाँ से मैंने इसे स्टार्ट किया है। मोती को लेंगे, यहाँ पर हमने थोड़ा सा बैक साइड जाएंगे। ये देखिए आगे आगे को हमने लगानी है तो थोड़ा सा बैक साइड जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे। उससे क्या है कि आपकी बीड्स जो हैं पक्के लगेंगे। देखिए यहाँ से मैंने निकाली सुई। आप एक एक छोड़ के भी लगा सकते हैं, या इस तरह से इकट्ठा भी लगा सकते हैं। इकट्ठा मतलब पर्पल में भी लगाया, वाइट में भी लगाया, फिर पर्पल में भी लगाया। तो आप चाहें तो बीच बीच में एक छोड़ सकते हैं। ये मैंने लेस और मोती दोनों इकट्ठे स्टिच कर दिए हैं ड्रेस के साथ। तो ये मैं सारे लगा लूँगी। यहाँ पर देखिए बीच में ये हमारी अभी बीच में ही स्टिच हुई है, तो थोड़ा सा बीच बीच में यहाँ पर भी मैं वाइट से टांके लगा लूँगी। थोड़ा थोड़ा बीच में यहाँ से इस साइड से, अंदर वाली साइड से। बाहर वाली साइड से तो ये ऐसे ही रहेगी, अंदर वाली साइड से भी बीच बीच में मैं यहाँ पर उसको स्टिच कर लूँगी। तो मैं अब कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारी लेस को मैंने ड्रेस के साथ स्टिच कर लिया है, मोती लगा लिए हैं, और अंदर वाली यहाँ साइड से भी मैंने बीच बीच में टांके लगा दिए हैं, स्टिच कर दिया इसे। बाहर वाली साइड तो ये इसी तरह से रहेगी। देखिए बाकी इस ड्रेस के साथ अगर आपने कैप बनानी है तो यहाँ पर देखिए 292 ये ड्रेस है, 292। इसमें मैंने स्लीव्स बनानी भी बताई है, कैप बनानी भी बताई है। तो यहाँ से देखकर आप इसकी कैप बना सकते हैं 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।